Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will start a new chapter number 10 in fundamentals of physical geography. Chapter number 10, solar radiation, heat balance. Solar radiation, heat balance and temperature. So the earth receives all its energy from the sun. Every planet has the energy from the sun. Sun is an extremely hot gaseous spherical mass whose surface temperature is 6000 डिग्री सेल्सियस. सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज द 6000 डिग्री सेल्सियस. दिस हॉट गैसियस मास इज कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग हीट एनर्जी इनटू स्पेस विच इज नॉन एज सोलर रेडिएशन. ये जो गैसियस मास है इट मीन्स है गैस का एक गोला है. तो इट इज गैसियस मास एंड इट कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग हीट एनर्जी इनटू स्पेस विच इज नॉन एज सोलर रेडिएशन. तो सोलर जो सन है वो अपनी एनर्जी जो रिड्यूस करता रहता है, एनर्जी स्पेस में बिखेरता रहता है, दैट इज नॉन एज सोलर रेडिएशन. दिस एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट्स कोर. और ये जो है सोलर एनर्जी ये न्यूक्लियर एनर्जी का एक एग्जाम्पल है. मीन्स ये जो न्यूक्लियर जैसे विस्फोट होता है सेम ऐसे ही इसमें से एनर्जी निकलती है. तो दिस एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस इन इट्स कोर वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस. इसका जब टेम्परेचर निकलता है कोर में से, कोर में इसका टेम्परेचर 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है. बट आवर अर्थ रिसीव्स ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन which is only half of the billionth fraction of the total energy radiated by the sun. A few small amount, बहुत ही कम अमाउंट जो है वो सोलर एनर्जी का सन जो है वो रिसीव करती है. दिस इज ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर. सन की और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर है. और इतनी दूर होने की वजह से सन की जो एनर्जी है सोलर रेडिएशंस दैट आर रीच ओवर द अर्थ इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट. Secondly, the size of the earth is very small as compared to the sun. तो एक जो रीजन है कि सोलर एनर्जी अर्थ तक इतनी कम क्यों पहुंचती है, उसकी एक वजह है डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस. एक तो डिस्टेंस है कि इतने दोनों के बीच में गैप है, और सेकंड रीजन इज द साइज ऑफ द अर्थ. साइज किसकी? अर्थ की जो साइज है वो सन से बहुत ही कम है. द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सन, येट दिस स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बीइंग द ओनली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. इट कंट्रोल्स मैनी ऑफ द फिजिकल एंड ऑल बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ द अर्थ. आइसोलेशन, इंसोलेशन. इंसोलेशन इसको भी हम हीट ही बोलते हैं. इंसोलेशन मीन्स द सोलर रेडिएशन ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द अर्थ इज नॉन एज सोलर इंसोलेशन. कि जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ तक आती हैं. The solar radiation traveling from the sun and reaching the earth is known as solar insolation according to H. J. Critchfield. Radiant energy from the sun that strikes the earth is called insolation. कि सन से जो सोलर एनर्जी निकलती है, सोलर रेडिएशन निकलती हैं, वो अर्थ तक आती हैं, that are called the insolation.
It is received in the form of short waves. On an average, the earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of its atmosphere. This is known as the solar constant. तो सोलर एनर्जी जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का सरफेस है, इसका ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां पर जो सोलर एनर्जी आती है वो ज्यादा होगी और दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसोलेशन. Solar insolation, like the forest, like the rainfall, like the population, the solar insolation is also distributed in a various methods, in a various forms. Solar radiation received on earth is not the same everywhere. सब जगह सेम नहीं है. It varies from place to place. It is maximum at the equator. ये जो solar insolation है, it is the maximum at the equator and decreases polewards and is minimum at the poles. The total amount of insolation received at the equator is nearly 4 times of that received at the poles. ये जो अर्थ है, इस अर्थ में सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी होगी वो इक्वेटर लाइन पर इंसोलेशन होगा, इक्वेटर लाइन पर होगा. और सपोज कीजिए ये सन है, तो यहां से सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो इक्वेटर लाइन पर होगी. पोल की तरफ एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इंसोलेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेट रो पड़ती है, स्ट्रेट रे आती हैं, और यहां पर स्लंट रे, तिरछी रे आती हैं, और इसीलिए यहां पर पोल्स में टेम्परेचर जो है, इंसोलेशन है, इससे 4 टाइम इक्वेटर लाइन पर होगा. Within the tropics, areas between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the amount of the insolation is large and the seasonal variation are small. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, ये दोनों जो लैटिट्यूड्स हैं, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में इंसोलेशन है हमेशा ज्यादा, and there is the seasonal variation are very small. This is because all places located in the tropical zone experience overhead sun twice in a year. क्योंकि यहां वर्ष में 2 बार जो सन है वो ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आता है. This is experience overhead sun twice in a year in the temperature lands laying between 23 degree 30 minute and 60 degree 30 minute. The amount of the solar insolation is small and the seasonal variation are large. यहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां पर आर्कटिक सर्किल है एंड अंटार्कटिक सर्किल. तो यहां से इक्वेटर लाइन पर सन 2 बार ओवरहेड रहता है, इसलिए यहां टेम्परेचर इंसोलेशन ज्यादा है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अंटार्कटिक सर्किल, देयर इज ए वेरिएशन इन द सीजनल वेरिएशन इन द insolation and temperature is less. The amount of solar insolation is small and the seasonal variation are large. The distribution of insolation depends upon the following factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं? The first of all, inclination of sun's rays. Inclination of sun's rays affect the solar insolation at a place in the following two way. कि वो रे कैसी पड़ती हैं? सोलर रे जो हैं, सनलाइट है, वो स्ट्रेट हैं या स्लंट हैं, ये डिपेंड करता है कि किसी प्लेस पर टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा. एरिया, vertical rays have to heat less area than the inclined rays, so that heat per unit area provided by the vertical ray is more than the inclined ray. There are two types of ray. Vertical ray,
वर्टिकल रे एंड इनक्लाइंड रे। ये वर्टिकल रे है जो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, ये वर्टिकल है, और ये इनक्लाइंड है। इन्हें स्लंट रे भी बोलते हैं, इनको स्ट्रेट रे भी बोलते हैं। सीधी पड़ती हैं उनमें हीट ज्यादा होगी, वो कम एरिया पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड जो है वो ज्यादा होगा। But their inclination is different at different places due to spherical shape of the earth. Beam A falls on the equator and is perpendicular to the surface of the earth. Beam B अपने जो डायग्राम है बुक में 10.1 उस डायग्राम में दिखा रखा है इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रे ऑन सोलर इंसोलेशन. It is clear that beam A has to heat minimum area while beam C has to heat maximum area. तो A जो टेम्परेचर सीधा होगा वो मिनिमम एरिया को हीट करेगी और जो इंक्लाइंड रे होंगे वो मैक्सिमम एरियाज को हीट करेंगी. बट जो इंसोलेशन है, एरिया तो ज्यादा होगा बट इंसोलेशन टेम्परेचर है वो स्ट्रेट वाले में ज्यादा होगा, स्लंट वाले में टेम्परेचर कम होगा. द एरिया हीटेड बाय द बीम बी इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स. दीज एरियाज आर shown by xy in all the three positions. Obviously the insolation per unit area is maximum at the equator and minimum at the poles. यही वजह है कि इक्वेटर लाइन पर एरिया मैक्सिमम होगा और पोलर लाइन पर मिनिमम. It has been estimated the sun's ray inclined at 30 degree provide nearly half the insolation as compared to those falling vertically. Thickness of atmosphere. एटमॉस्फेयर की थिकनेस है वो भी अफेक्ट करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन को. हैव ए नाइस डे. वी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास.